चलो बताओ क्या इशू है। तारीख कितनी है आज की? 16 जैन। एग्जाम कब है? 21 फेब से एग्जाम है। ओके। फिर हर पेपर के लिए मिनिमम 1 डे गैप है। मिनिमम 1 डे गैप है, हम 1 डे ही चलते हैं। तो हमें 1 डे शो खेलना है। क्या खेलना है? 1 डे शो। ध्यान देना भाई, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो हर सब्जेक्ट की, आपका टारगेट बेस क्या होना चाहिए? आपका टारगेट बेस ये होना चाहिए कि 1 डे में फुल टू रिवाइज। 1 डे में फुल टू रिवाइज। सिर्फ 1 डे में फुल टू रिवाइज? यस। कैसे? बता रहा हूं। पेपर देके आ गए तो उस दिन की आपको शाम मिल गई, रात मिल गई, फिर दूसरा दिन का दिन मिल गया, दिन मिल गया, दोपहर मिल गई, शाम मिल गई, रात मिल गई। आधी रात तो मिलेगी, आधी रात सो जाओ। और फिर दिन के कुछ एक घंटे मिलेंगे, कुछ एक घंटे। मतलब पेपर है आपका 10 बजे का, समझ रहे हो? 9 बजे आप सेंटर पे हो, 8 बजे आप तैयारी में हो, 6 से 8। क्या बोला मैंने? 6 से 8। वो 6 से 8 जिस दिन पेपर है उस दिन वो 6 से 8 घंटे में पढ़ने वाला, में पूरी बुक पढ़नी है, पूरे नोट्स पढ़ने हैं, पूरे फॉर्मूलेज याद हो जाने चाहिए तब तक। और याद होने चाहिए मतलब तब भी हम पढ़ेंगे, तब भी हम चीज पढ़ेंगे ही उस 2 घंटे में। लेकिन उस 2 घंटे की स्पीड इतनी तेज होगी, उस 2 घंटे की स्पीड इतनी तेज होगी, इतनी रफ्तार फास्ट होगी, इतना स्कैनिंग पावर हमारा तेज होगा कि वो बुक वो 2 घंटे में 2 बार कंप्लीट हो जाएगी। हमारी नोट 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हो? इतना स्पीड स्कैनिंग वो 2 घंटे, वो 2 घंटे उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं कि आप एकदम आराम मत करो, ज्यादा रिलैक्स मोड में मत जाओ। वो 2 घंटे आपको हर टॉपिक पे रुकना नहीं है ना। तब रुकोगे क्या? नहीं, तब रुकना नहीं है। इसलिए स्पीड स्पीड बढ़ाओ। इसलिए अभी बोल रहा हूं, अभी से रटना चालू कर लो। स्पीड रीडिंग अभी से रटना चालू करो, क्योंकि उन 2 घंटों में हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते। एक्स्ट्रा कुछ बचना ही नहीं चाहिए, सब कंप्लीट ही चाहिए। सब कंप्लीट हो जाता है कि आराम से पहले जितना हो गया है उसको जगह पे लाओ। और टाइम है तुम्हारे पास, ये मतलब टाइम बहुत कम कम नहीं है। अरे कम है फिर भी है ना, कम है लेकिन है ना, बस हो गया। खेलो इसमें। मैं तुमको भी बता रहा हूं कि फरवरी की 10 तारीख के बाद भी, 21 तारीख को पेपर है ना, 10 तारीख के बाद भी अगर तुम पढ़ना अगर स्पीड पकड़ते हो तो भी तुम अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग बना सकते हो 10 दिन में। 10 दिन में आराम से, आराम से। समझ रहे हो क्या? क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा रहेगा ना, तो एनर्जी भी ज्यादा निकलती है अपने आप। बस डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होना। कोई दोस्त दोस्त की तबियत खराब है, पार्टी है, बर्थडे है, समथिंग, सब छोड़ दो। कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, राइट? तो फोकस उस टाइम का अगर तेज करना है तो अभी से आपको डिस्ट्रैक्शन मोड छोड़ देना है। हर वो चीजों आपके और आपके पढ़ाई के बीच में है, हटा दो। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में आ जाओ, हटा दो। किसी का दिल दुखता है, दुखाओ, चलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क पड़ता है ना तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो। सिंपल सी बात। सर मैं तो शादी में गई नहीं, सर मैं तो फंक्शन में गई नहीं, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है यार जाना चाहिए था, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो, फिर चले जाओ यार। लेकिन मान लो आप गए भी नहीं हो, आपको कुछ चीज का फर्क भी नहीं पड़ रहा, फर्क भी नहीं पड़ रहा, फिर आप सही फोकस में। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो तब गए, अब गए, आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर स्पीड कमजोर हो जाएगी। हमको आपको लगता है कि यार हम गए भी नहीं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गिल्ट आ गई ना, वो गिल्ट आपकी स्पीड को कमजोर कर रहा है।
पढ़ाई की स्पीड को कम कर रहा है। समझ रहे हो? तो पढ़ाई का अगर मोमेंटम अगर आपको तेज रखना है, एकदम तेज गति से भागना है, स्कैनिंग एकदम स्पीड से होनी चाहिए, तो फिर आपको इंटरनली सिर्फ फोकस जो है आपके अंदर में आपका बस अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। बस खुद से जो बातें होती है पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी सबको छोड़ो यार। जो भी कुछ हो रहा है छोड़ दो, कोई काम की चीज नहीं है। जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं करती वो आपके काम की नहीं है, खत्म बस। और कुर्बानियां देने के लिए रेडी हो जाओ। हो सकता है आपके पसंदीदा घर में पकवान बना है ना, या फिर कोई मेहमान आ गए, कई मूवी लगी है ना, कभी कोई कोई को आपको फ्री में ऑफर करेगा, फ्री में। हम लोग यार फ्री का तो है, चल नहीं, आपका टाइम जाएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम, क्योंकि अभी आपकी सबसे ज्यादा कीमत आपकी टाइम की है। आप अभी नहीं समझ रहे हो, आप बोल रहे हमारे टाइम की कीमत, यस, क्योंकि अभी का टाइम आपका फ्यूचर बनाएगा। अभी आपको नहीं समझ रहा है, अभी नहीं समझ रहा है। जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे ना, तब एक एक परसेंट के लिए, है ना, एक एक छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कट जाते हैं बच्चे, ब्रांचेस नहीं मिलती। समझ रहे हो? और पढ़ो इस तरीके से कि वो कंसेप्ट समझ में आ जाए, लर्निंग स्पीड बढ़ जाए, राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए। स्किल्स पे काम करो, परसेंट बढ़ाने में काम मत करो। आप ये टारगेट रखो कि यार मुझे हर कंसेप्ट आना ही चाहिए, मैं हर कंसेप्ट को लिखना लिखना ही है, मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बस इतना आपका मोटो होना चाहिए। आपका मोटो ये होना चाहिए कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, बस खत्म, बाकी कोई बात नहीं। समझे? फिर चाहे जो परसेंट मिले, लेकिन कुछ छोड़ूंगी नहीं या कुछ छोड़ूंगा नहीं। समझे क्या? विथ प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मर बनना है आपको, गुड परफॉर्मर। समझ रहे हो? गुड परफॉर्मर वही बन पाता है जिसका अच्छा फोकस होता है। घर पे जाते बराबर आपका फोकस बिगड़ जाता है, ये मत करो यार। देखो साइड के सारे लोग जो है ना, पेरेंट्स से लेके हर हर वो चीज, हर हर कोई, किसी से लगाव मत करो अभी इस टाइम पे। ये मैं मम्मी है, ये पापा है, बहन है, लगाव रखो ही मत, कोई लगाव नहीं। थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, और उनसे डिस्कस भी नहीं करना है ना, उनसे हमें बहस करनी है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो। आपको आपका काम करना है, आपको आपकी निगाहें नहीं हटानी है। अगर वो आपने हटा दिया तो गए। यही तो गेम है, गेम के रूल्स है। इफ यू लूज योर फोकस यू लूज योर मैच, यू लूज योर गेम। समझे? फोकस हटा, गया। 3 इडियट में पता है ना वो क्या करता है? अच्छा, अपना रैंक बढ़ाने के लिए दूसरों का रैंक डाउन करने के लिए क्या करता है? समझे ना, मैगजीन दे देता है, और वो दूसरों का फोकस बिगाड़ देता है। फोकस बिगड़ा गया, तुम समझो चीजों को। समझ रहे हो? यूट्यूब पे एड्स देखो ही मत। अगर आप कोई वीडियो लेक्चर भी कर रहे हो तो स्किप, अगर जितना चीज आपको आता है स्किप करते करते आगे चलो। कोई आपको 2 3 बातें अच्छी बता रहा है यूट्यूब में, पढ़ाता है, मान लीजिए लेक्चर 1 घंटे का है, उसमें 25 30 मिनट उन्होंने गाइडेंस किया, गाइड की जरूरत नहीं ना आपको, हटाओ, फिर स्किप करो कंटेंट। या फिर आपको कोई आपने डेरिवेशन देखा, वो डेरिवेशन आपको 2 से 3 लाइन नहीं समझी, तो पूरे वीडियो में बस 2 से 3 लाइन ढूंढो और उतना ही समझो और बंद करो उसको। आप क्या करते हो, ये पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझ लेती हो, चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा का ज्ञान चाहिए ही नहीं। समझ चुका है ना, बस 2 लाइन नहीं समझ देना, वो 2 लाइन का कंटेंट चाहिए ना, तो उसके लिए पूरा समझने की जरूरत हमको है ही नहीं, खत्म। तुम खुद पे भरोसा ही नहीं रखते यार, नहीं मैं एक बार और पढ़ लेती अच्छे से हो जाएगा। अबे अच्छे से भाई, मेरे पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, समझा है इसके पहले मैंने। तुम्हारे बोर्ड के पेपर भी खत्म हो जाएंगे, तुम ग्रेजुएशन में चले जाओगे। अरे कलाम साहब की पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी, कलाम साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई खत्म नहीं हुई, वो पढ़ ही रहे थे अपनी जीवन श्रेणी में, चल ही रहे थे वो आगे। तो हमारी होंगी क्या? नहीं। लेकिन ये कौन थे? ये परफॉर्मर थे। समझ रहे हो क्या? ये अपनी लाइफ के याद है परफॉर्मर थे। तो हमें भी बस परफॉर्म करना है, बस इतना ध्यान रखो कि हमें परफॉर्म करना है भाई, बस खत्म।
हमें अपना बेस्ट वर्जन को अपडेट करते रहना है। आज जितना पढ़े, कल थोड़ा और, फिर थोड़ा और इम्प्रोवाइज, थोड़ा और इम्प्रोवाइज, बस इतना ही करना है यार, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। इंप्रूवमेंट लाओ। और कैसे, और बेहतर कैसे कर सकूं मैं अपने काम को और बेहतर कैसे करूं? समझे क्या? ये बोलते हैं ना कि सन्यास मोड, सन्यासी मोड। भगवान की अगर, है ना, भगवान का अगर ध्यान करना है आपको, भगवान को पाना है तो उनका ध्यान करना पड़ता है। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब मंदिर में जाना है, इधर जाना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो ना उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से, तो जो भी अंतरात्मा होती है वो प्रसन्न हो जाती है। भगवत गीता में लिखा है श्लोक, श्लोक नहीं पता लेकिन अर्थ पता है मुझको। समझ, श्लोक थोड़ी संस्कृत में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, हमें नहीं समझता, समझ रहे हो? और इस टाइम पे ज्यादा भगवत गीता भी नहीं समझते रहना। हम, आप अच्छा काम करो, अगर आप मान लो भगवत गीता सुन रहे हो, फिर कोई कुरान, फिर कोई भी चीज सुन रहे हो, कोई मोटिवेशन, तो अच्छा ही तो है, अच्छा सुन रहे हो। लेकिन भाई, क्या वो आपके स्टडी से रिलेटेड है? क्या वो आपके काम से रिलेटेड है? नहीं है ना। फिर तो अगर वो चीज कर रहा है तो फिर तो नास्तिक है, तो फिर तो नास्तिक है। जैसे मैंने भगवत गीता को समझा है, जितना समझा है, अगर आप आपके काम से रिलेटेड चीज नहीं है कोई और उसको आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप नास्तिक की तरफ बढ़ रहे हो। नास्तिक नहीं बनना है। हमको लगता है भगवान को ना मानना नास्तिक है। भगवान मतलब कर्म। अगर आप पूरा अपने काम पे फोकस लगाए हो, अपने स्टडी, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, आपने पूरा फोकस कहाँ लगाया? अपने काम पे। समझे ना? मतलब वही भगवान है हमारे लिए, हमारा काम हमारा भगवान, खत्म, बाकी कोई नहीं। फिर बहन की शादी आ रही है, कोई भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हाँ चोले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या? लोग कितना भी गाली दे, आप विलीन हो जाओ, विलीन, खुद को समर्पित कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग ऐसे कामों में दिमाग नहीं लगाते, इसमें ऐसे कामों में सिर्फ मेहनत लगाते हैं अपनी, एक तरफा चलने दो, है ना? इबादत करो भगवान की, हो गया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और जो समझदारी की तरह टाइम टेबल बनाता है ना, यार मैं इतने से इतना पढ़ूंगी, इतने से इतना पढ़ूंगा, है ना, इतने से सोऊंगा, सोने का टाइम टेबल तुम्हारे टाइम टेबल में, सोने का टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, दोस्तों से मिलने का टाइम लगाया तुम लोगों ने, वाह, प्रायोरिटी दो ना यार। टाइम लगा के पढ़ाई करो ही मत, भगवान की स्तुति तुम लोग क्या टाइम लगा करोगे? काम अपना, आपका काम पढ़ना, स्टूडेंट है, तुम टाइम लगा करोगे, मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम्हारा वो प्रो वर्जन नहीं निकल रहा। नहीं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ कोई टॉपिक और मैं टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, मैं टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, मतलब 40 मिनट का लेक्चर, मुझे 40 मिनट टॉपिक खत्म ही करना है, अरे तो फिर मैं तुमको फील नहीं करा पाऊंगा टॉपिक। समझ रहे हो क्या? मैं तुमको वो टॉपिक फील नहीं करा पाऊंगा, और अगर तुमको टॉपिक फील नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला। समझ रहे हो? तुम फंसने वाले हो। तो मेरा उस, ये क्योंकि मैं क्या, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा काम क्या है? टीचिंग। समझ रहे हो? मेरा काम क्या है? बच्चों को पढ़ाओ, वो टाइम मत देखो, बस पढ़ा दो, और मजे से, यार वो उसमें विलीन हो जाए, घूम जाए, मतलब मजा आ जाए उसको, उसके दिमाग में चले टॉपिक। समझ रहे हो क्या? तो ये मोटो होना चाहिए। वैसे तुम्हारा मोटो क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस। ये टॉपिक मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ा, दोबारा इसको पढ़ना, मतलब इससे अच्छा मैं आज का जो मेरा वर्जन है इससे बेहतर नहीं हो सकता। कल का नहीं पता, लेकिन आज के पहले मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा। ये तुम्हारा वर्जन आज निकालना चाहिए, प्रो वर्जन निकालो अपना, बस हो गया। आज का प्रो वर्जन निकालो तुम लोग, बस। मुझे आज का प्रो वर्जन अपना निकालना है, बस। कल का नहीं पता, कल का सोचना नहीं ज्यादा, कल का कल देखूंगी, लेकिन आज का प्रो वर्जन चाहिए मुझको। जितना भी तुम पढ़ रहे हो ना उसका रिकॉर्ड रखो, रिकॉर्ड। तुम पता है डिमोटिवेट होते हो पढ़ाई करने के कुछ देर बाद, क्यों? क्योंकि तुमने रिकॉर्ड ही नहीं रखा। रिकॉर्ड मतलब तुमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करो, 5 से 10 सेकंड का पॉज लो और अपनी एक रिकॉर्ड बुक बनाओ, उसमें लिख लो। खाता बुक होता है ना, वैसे खाता बुक है तुम्हारा। हाँ, टॉपिक टॉपिक दिस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, है ना, जैसे
फिर आइसोटोनिक पढ़ा, पूरा हो गया, फिर है ना एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर उसको पढ़ा। मतलब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कितना टॉपिक पढ़े। फिर आपका पेज भरेगा, 2 3 साला 3 पेज पढ़े यार, 3 पेज पढ़े टॉपिक, इतना टॉपिक पढ़ी मैंने आज, क्या बात। फिर कल उससे ज्यादा पढ़े, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा। जब भी आप डिमोटेड हो गए ना, साला मैं 2 घंटे 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, पूरा थक जाओगे, पूरी भूख लग जाएगी, गला सूख जाएगा, पानी पी पी के ऐसा हारी से मन लग जाएगा। लेकिन जब आप तब ना वो डिमोटिवेशन वाला कीड़ा आएगा। लेकिन डिमोटिवेशन को मारने के लिए जो हथियार रहेगा वो रिकॉर्ड। जैसे आपने रिकॉर्ड देखे 20 और ऐड करती ना, और ऐड करती ना, मतलब आप में क्या आ गया, वो ऐड और ऐड करना है मुझको, टॉपिक और ऐड करना है, थोड़ा और पढ़ लेती और आधा घंटा, आधा घंटा बस 5 मिनट, 5 मिनट में 3 टॉपिक खत्म। ये 2 टॉपिक। लालच, लालच ही इंसान को काम कराता है। हमारे मन को लालच दे दो बस, फिर देखो क्या कराता है लालच। तो मन को कंट्रोल करना है, लालच देना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड रखो, शुरुआत करो रिकॉर्ड रखने की, एक बुक बना लो रिकॉर्ड, ये काम हो गया, फिर ये काम। इसे पता क्या, अंदर से एनर्जी निकलती है, लालच की वजह से क्या निकलती है, अंदर से एनर्जी निकलेगी ऑब्वियसली, समझ रहे हो। जैसे कोई पान ठेला वाला पहले चाय रखता है, इसको पता चल रही है, फिर बिस्किट भी रखता है ना, फिर थोड़ा सा पोहा भी रख लेता है, फिर धीरे 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 फिर वो बोलता है भाई अभी मैं एक दुकान ही बना लेता अपना, फिर लाइटिंग लगाता है। लालच, अरे कस्टमर ही नहीं आए, लालच ही नहीं दिखी, तो उसको दिखना चाहिए ना, समझ रहे हो क्या। तो लालच, तो आपको खुद को ही क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। तो कमजोरी क्या है मन की, लालच, तो दो इसको लालच। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड लिखो, बस टॉपिक लिखना, टॉपिक लिखा, रीडिंग, सर हमने रिवाइज किया, तो रिवाइजिंग करेंगे तो बार बार दूसरे दिन भी वही टॉपिक लिखेंगे, यस। अगर आप 10 टॉपिक रिवाइज करो, 10 टॉपिक के नाम लिख लो, पहले ही नहीं मत लिखना, जब तक खत्म नहीं होता। खत्म मतलब टॉपिक का नाम लिखा तो एक टॉपिक का नाम लिखो, वो टॉपिक पहले खत्म करो, फिर दूसरा। आप क्या करोगे, नहीं तो 10 टॉपिक लिख लोगे, फिर एक एक करते जाओगे, ऐसे ऐसे नहीं, वैसा मत लगे तो टारगेट लगा देना, यहां से यहां तक करूंगे, फिर बीच के कितने हो रहे देखो, फिर करते रहो, लिखो टिक मारो, लिखो टिक मारो, एक टिक मतलब एक बार हो गया, फिर उसी दिन कितने बार हो रहे हैं, अरे यार मैंने देखो ये 2 बार टिक, मतलब एक दिन में मैंने 2 बार पढ़े टॉपिक्स, समझ रहे ना। रात को रिवीजन में डाल दो सबके सब, 2 टिक, फिर 3 टिक, 5 टिक तक लेके जाओ, तुम समझ रहे हो, प्रो बन रहे हो तुम लोग। पेपर के 2 घंटे, 6 से 8, क्या ही रह जाएगा भाई, जस्ट स्कैनिंग, हाँ हो गया हो गया, वैल्यू याद है, ये भी है, चलने हो गया, देख हाँ यार दूसरा गुटला, तुम बोलोगे भाई आने दे, फिर तुम बोलोगे साला ये पेपर की इतनी औकात, हमको डराएगा। उस टाइम पे ना सब लोग रोते रहेंगे, सब लोग, सब लोग डरे डरे से रहेंगे, यार भाई मेरा पढ़ा था बहुत था, तो तेरी कितनी पढ़ाई हुई, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, बस शांत रहना, अरे चले जाओ, बात ही मत करना किसी से, नीचे मुंह डालना, हंसते रहना, कान में वो ले लेना, ईयर प्लग डाल देना, क्योंकि तुमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे दोस्त लोग, हाँ देखना इसकी पढ़ाई हुई ना, तो ये हमसे बात नहीं कर रही, वो शाइनी है ये बात। और मैं बताऊँ तुमको 5 से 10 मिनट, 5 मिनट पहले पहुंच जाना सेंटर पे, 5 मिनट पहले, या फिर सेंटर के पास में जा पहुंच जाना, लेकिन सेंटर में मत जाना, थोड़ा दूर इधर 5 मिनट पे रुक जाना, भैया के हाथ जिसके हाथ भी जाओगे, पापा के हाथ वगैरह, तो दूर रहना, दोस्तों के पास मत जाना झुंड में। जैसे गेट खुलता है ना, पट से भागने का और सेंटर में जाके रुक जा, बैठ जाने का, बैठ जाने का, और चुपचाप से हेड डाउन कर देने का, बात ही नहीं करना, इग्नोर, सारे फ्रेंड्स को इग्नोर करना सीखो, सारे, समझे क्या, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाले। और जैसे ही पेपर छूटा, पेपर को फिर दोबारा मत देखना, उसको बैग में डाला, पापा को पहले बता ना जो भी लेने आ रहा, या फिर लेने नहीं आ रहा ना, दन 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 मैं अपने दोस्त के लिए रुकूंगी, हाँ हाँ, कोई दोस्ती नहीं, यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं निभाना, गुस्सा आ आता है, अबे दोस्ती तोड़ देना, बोलना आज से मैं तेरी दोस्त नहीं, और यार तू मेरा दोस्त नहीं, चल निकल, कितना ही पुराना दोस्त क्यों ना, मैं बोल देना, बाद में माफी मांगना लगे तो, पेपर हो गए जिस दिन, उस दिन लगे तो पैर पकड़ लेना उसके, समझे क्या। लेकिन यहाँ पे वो नाटक मत करना, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, और जिसकी पढ़ाई नहीं हुई ना उसके दूर रहना भाई, 10 कदम, क्यों, वो नेगेटिव पर्सन है, तो तू पॉजिटिव पर्सन हो कि तुम्हारे पास नॉलेज है, वो नेगेटिव पर्सन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तुम्हारे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, अगर तुम 95% वाले बंदे हो, तुम 94 पे आ जाओगे, लिख के दे रहा हूं,
1% का फर्क तो पड़ना ही चाहिए। तुमको दिखेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, लेकिन आएगा जरूर। तुम्हारी पावर, तुम्हारी एनर्जी को सक कर लेगा वो। समझ जाओ बात को। और बात याद रखना कि आधे घंटे पहले जितने भी लोग सेंटर पहुंचते और जो चर्चा करते हैं ना, वो सारे नेगेटिव लोग रहते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ रहे हो? माइनस माइनस प्लस। सारी चीज का प्लान कर लेना पहले। और फोन मत उठाओ। हाँ, फोन मत उठाओ, ज्यादा फोन मत उठाओ। मैसेज बात करो, मैसेज में, क्योंकि फोन उठाया ना ज्यादा बात होती है। जो भी बोलना है मैसेज बात कर, मैसेज भेज देना, हाँ बोल क्या हुआ। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो मैसेज भेज देना, हाँ बोल क्या हुआ, कुछ काम है। ज्यादा बात नहीं करेगी वो उसमें, बोला जल्दी बोल। और रिप्लाई भी दो ना, अगर तुमको पता है फालतू बात करने वाली है तो रिप्लाई थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गैप में देना, लेकिन गैप में देना, तब तक वो दूसरे काम में लग जाती है, लग जाता है। समझ रहे हो? सीखना पड़ेगा ये सीखना पड़ेगा। क्यों? मैं तुमको दोस्ती तोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, बस यार कुछ टाइम के लिए तुमको थोड़ा सा मूव बैक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर तुम में इतनी समझदारी भी डेवलप हो गई तो तुम इस जंग में कई गुना आगे चले जाओगे, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। परफॉर्मर बनना है भाई, परफॉर्मर। वीडियो लेक्चर करो यूट्यूब पे, मैं बोल रहा हूँ, अच्छे हैं। गलतियां पकड़ो, जो पढ़ा रहा है ना आगे में, उसी गलतियां पकड़ो, समझेगा? बहुत मजा आता है। आगे वाली गलतियां जब तुम पकड़ोगे ना, यकीन मत करना डायरेक्ट, वो रिवीजन के लिए यूज करो। यूट्यूब वीडियोस रिवीजन के लिए अच्छी है। डायरेक्ट कंसेप्ट मत पढ़ो, पढ़ भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कंसेप्ट गलत भी है वहां पे। ठीक है, तो रिवीजन करो। पहले तुम लोग बुक रीडिंग करो अच्छे से। स्पीड तो वही तो सेम जो टारगेट में वो सेम उस पे है, और टारगेट तो बुक से बनी है, तो बुक पढ़ लो, पढ़ तो लो, कंसेप्ट तो पढ़ लो, फिर उसके डिजाइन क्वेश्चन कैसे देख लो। समझ रहे हो? बेहतरीन। ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो, क्या आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तुम क्या करते हो पता है? क्वेश्चन पढ़ते हो और क्वेश्चन के फॉर्मेट वाले आंसर पढ़ते हो। टॉपिक पढ़ लिया ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ऐसा भी पूछता है, ऐसा भी पूछता है, ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है। अब सोचो यार मैं इसको डिजाइन कैसे कर सकती हूँ, नहीं आ रहा दिमाग में, तो फिर क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो। लेकिन तुम आंसर को याद कर रहे हो यार, क्वेश्चन के आंसर को याद कर रहे हो, मतलब तुम बेवकूफ हो। तुम फॉर्मेट समझो, तुम लोग उसका फॉर्मेट समझो कि पूछा कैसे जाता है, अच्छा सॉरी, उसका आंसर कैसे डिजाइन किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन तो भाई घुमा के आ सकता है, या फिर मान लो जो क्वेश्चन जिस तरीके से इस पे पूछा गया वो किसी दूसरे टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। तो फॉर्मेट अगर तुम्हारे पास है और बुक से तुम्हारे पास कंटेंट है, तो बस फॉर्मेट में ढांचे में डालना और तुमको आंसर डिजाइन करके देना है, खत्म। और डायग्राम्स करो, क्योंकि पता है कि तुम डायग्राम प्रेजेंट करते हो ना, राइटिंग अच्छी हो और डायग्राम प्रेजेंट करके बता रहे हो आगे वाले को, बोलता यार ये बंदा यार पढ़ने वाला है, वो समझ जाता है, उसको वाइब आ जाती है तुम्हारी, है ना? इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आगे वाले को बताना है टॉपिक के बारे में, क्यों बोले ना, मतलब समझना है आगे वाला गधा है, ऐसा समझो। आगे वाले को कुछ तुमको पढ़ाना है, आगे वाले को लिख के बताना है कि ये टॉपिक है, आपने जो पूछ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताओ मुझको, ये समझाओ मुझको, ये समझाओ, आपको समझाना है उसको विथ योर बेसिक लैंग्वेज, ल्यूडिक लैंग्वेज, बस हो गया यार। ये अगर तुमको आ गया, ये कब आएगा? जब तुमको अच्छे समझाओ, समझेगा? जब तुम बार बार उस चीज को समझ के आए हो, तब तुम्हारे अंदर से नॉलेज के बम फूटेंगे, है ना? तो तुम उसको और बेहतरीन ढंग से और बेसिक लैंग्वेज से तुम उसको समझा सको। लेकिन अगर तुम्हारे मन में अगर लालच, अगर मार्क्स कमाने की आ गई ना, तो तुम समझा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी किस में चली गई? मार्क्स कमाने में। समझे क्या? तुम देना सीखो। हम अपने नॉलेज के थ्रू भी एग्जामिनर को देना चाहते हैं क्या? एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के बेसिक लैंग्वेज में, जो टारगेट भी नहीं दे पाया मान लो, वो तुम दो। समझे क्या? टारगेट, नवनीत सब पढ़ के, बुक पढ़ के, उसको और थोड़ा बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करके कोशिश तो करो, कुछ तो आएगा। आता ही है, नहीं आया तो किसी एक का छाप देना वहां पे, क्या ही है। लेकिन इसके लिए एक हथियार तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट इज स्पीड रीडिंग, और दूसरा रिकॉर्ड, जिससे तुम कंटिन्यूस मोटिवेट रहो, लालच बनती रहे, और तुमको नींद नहीं आएगी। क्यों? पता है तुमको आज रिकॉर्ड बुक को और बनाना है, डिजाइन करना है, फिर तुम बस में भी जाओगे ना तो पढ़ते जाओगे, क्यों? तो रिकॉर्ड बुक में नाम आ रहा है,
चलो टॉपिक बढ़ रहा है, समझ रहे हो क्या? मोबाइल में पढ़ रहे हो, सुन एक भाई पढ़ लिया, एक और नाम, और एक नाम, और एक नाम, और नाम, रुक रहे था 5 मिनट, था बस ऐसे था 5 मिनट, पागलपन डेवलप। कोई बोले चल चाय पी के आते, टाइम ही नहीं है। तेरे चाय पीने जाएंगे, वो साला चाय देगा, फिर पियेंगे, साले कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे, 7-8 मिनट में 3-4 टॉपिक हो जाते हैं, हटाओ साले को। समझ रहे हो? अंदर से एनर्जी फट रही है, बस समझ जाओ तुम परफॉर्मर बन रहे हो, परफॉर्मर। रुकने का टाइम ही नहीं है भाई मेरे, रुकने का टाइम ही नहीं है, समझे? ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं क्लोज करता हूँ सेशन को, वाइंड करते हैं। आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हमको हमारे लाइफ में एक बेस्ट परफॉर्मर बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, ना कि टॉपर बनना है, ना ही लोअर बनना है। ये कोई चीज होती नहीं है, समझेगा? हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अच्छे परफॉर्मर रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग, हमारे छोटे भाई बहन को भी हम बता पाएंगे कि अच्छे परफॉर्मर को है, अच्छा परफॉर्मर क्या क्वालिटीज होती है। गलतियां होने वाली, होने दो, है ना, वो गलती को सीखेंगे, फिर उसको हम आगे की जनरेशन को बताएंगे। समझे कि हमारा काम सिर्फ है परफॉर्म देना, परफॉर्मेंस देना, खत्म। लाइफ के किसी भी स्टेज में कोई भी एग्जाम हो, हर जगह पे, क्योंकि इसके होने के बाद हमारी नीट एग्जामिनेशन है, उसमें भी हम परफॉर्मेंस देंगे। हारेंगे चलेगा, हमको हार मंजूर है, हमको हार भी मंजूर है भाई, हार लेंगे, एनडीए से भी हार जाएंगे चलेगा, लेकिन अपना परफॉर्मेंस देंगे, अपने परफॉर्मेंस को अपडेट करेंगे, यार मारेंगे। लेकिन मारेंगे तो ऐसी चोट मारेंगे, कोई बोलेंगे साला क्या मारा, समझेगा? एक ही मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, समझेगा? फिजिक्स में टॉप कर लेंगे नीट के, समझेगा? बायो में स्टॉप कर लेंगे, मैं फिजिक्स के भी छोड़ देंगे, एक ही करेंगे, लेकिन मारेंगे ऐसा फिर वो भी बोलेंगे हाँ भाई मारा तो सही मारा, समझेगा? नहीं तो सारा ना ये हो रहा, ना वो हो रहा, ना वो हो रहा है, ऐसा नहीं, मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। और क्या पता हमारा परफॉर्मेंस इतना कैलिबर हो जाए, इतना कैपेबिलिटी डेवलप कर ले, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 21 साल की उम्र में आईएएस बन रहे हैं, क्या कर रहे हो? उनको खुद को नहीं समझता, क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस में इतना बिजी हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आया, उनको एग्जाम क्लियर हो गई, वो शॉक थे, रिजल्ट आ गया तो, समझ रहे हो? ये उनका ही है भाई गुरु मंत्र, परफॉर्मेंस। इसलिए भगवत गीता में बोला गया है कर्म करो, फल की चिंता ना कर। तो कर्म मतलब काम, भगवान की आराधना, वो नहीं है काम। फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से तेरा कर्म डिस्टर्ब हो रहा है, समझ रहे हो? मुझे भगवान भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, ऐसा मत बोलो, तुम बस विलीन हो जाओ उसमें, वो तेरे साथ ही है, वो तुझ में ही है, तुझे दिखना चालू हो जाएगा, समझ रहे क्या? सक्सेस कुछ नहीं है ही नहीं, तुम हो सक्सेसफुल, तुम अभी भी सक्सेसफुल हो यार, तुम्हारे माँ बाप है तुम्हारे साथ, तुम सक्सेसफुल हो, समझ रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त है, तुम सक्सेसफुल हो, तुम आज जिंदा हो, आज का सूरज देखा तुमने, आज का दिन भी देखोगे पूरा, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, तुम फिजिकली फिट हो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम सक्सेसफुल हो मेरे दोस्त, और क्या चाहिए? 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है भाई, तुम सक्सेसफुल हो, बस इसका लेवल राइज करना है, समझ रहे हो? इसको और बेहतर बनाना है, परफॉर्मेंस है यार, बस परफॉर्मेंस देना है। तो डरना क्यों है? लीडर डरता नहीं है, लीडर लीडर होता है, हमारे साहब ने बताया था, डरते नहीं है, हारने से डरता नहीं है, सीखना, हारे तो कोई बात नहीं, हारना एक्सेप्ट करना, ठीक है आज कोई बात नहीं, अच्छा हारे, लेकिन उसको मन में रखना थोड़ा सा, अच्छा आज मैंने गलतियां क्या की, अच्छा ये गलती में दोबारा नहीं होने दूंगा, बस प्रण ले लो, ये दोबारा नहीं होगा, एक बार हारा ठीक है, लेकिन गलती दोबारा हुई मतलब तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ वो इंसान कहलाता है जो गलतियों को दोहराता है, और महाबेवकूफ वो होता है जिसको अपनी गलतियां ही नहीं पता रहती, वो महाबेवकूफ, जिसको गलतियां पता है और फिर भी उसने रिपीट कर ली तो ठीक है, बेवकूफ। उसको गलती नहीं समझ रही, गलती कर ही रहा, महाबेवकूफ। लीडर वो है जो एक्सेप्ट करे, चेंज करे और उसको अपडेट करे, समझे? ऐसा, और लड़ो, लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और लड़ने का मजा आना चाहिए, तो परफॉर्मेंस बनना है,
किसी को गिराना नहीं है, बस खुद को आगे ले जाना है। हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, खुद के साथ, समझे ना। गधों की रेस में अगर दौड़ के अगर जीत भी जाए तो गधे ही कहलाएंगे। शेर के साथ लड़ेंगे, है ना, हम ईगल बनेंगे, तो हमारी नजर में घोड़ा कौन है, हम खुद है, समझे क्या। तो परफॉर्मेंस ही आपका एक एकमात्र उपाय है, और ये मजा आता है इसमें, इसका नशा होता है। करके देखो, क्लियर है। चलो, थैंक यू, जय हिंद।